22 जनवरी 2024 राम मंदिर का उद्घाटन। मंदिर में मूर्ति स्थापना, वेद पाठ तथा मंत्रों द्वारा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था और 500 साल तक चला संघर्ष का इतिहास। आपके स्किप करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। ये जो वीडियो आप देखेंगे ये एक सीरीज का हिस्सा है जहाँ पे हम बात करते हैं राम मंदिर के इतिहास की। वहीं आगे जो आने वाली वीडियोज है वो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। वहाँ पे हम राम मंदिर और मूर्ति के विवरण की बात करते हैं और बात करते हैं लोगों के रिएक्शंस की। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। राम जन्मभूमि या राम मंदिर का कार्यक्रम, 22 जनवरी का कार्यक्रम आप में से ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा। उस कार्यक्रम को देखने संत समाज, मिनिस्टर्स, क्रिकेटर्स, मूवी स्टार्स, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि आरएसएस के सह संचालक श्री मोहन भागवत, सीएम श्री आदित्यनाथ योगी और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गए। पर क्यों? मेरा मतलब है कि देश में ऐसे कितने ही मंदिर बने हैं और बन रहे हैं, पर इसमें ऐसा खास क्या था? ऐसा क्या हुआ था इतिहास में इसकी वजह से प्रधानमंत्री को मूर्ति स्थापना में जाना पड़ा? और जो हमने वीडियो की शुरुआत में 500 साल के संघर्ष की जो बात की थी वो क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम राम मंदिर से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही इतिहास की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या था जिसने इसे इतना खास बना दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा मकसद आप लोगों को वीडियो दिखा के बोर करना नहीं है। ये एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कुछ सिखा सकें। तो अगर आपको इस वीडियो से या हमसे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। हम इस इतिहास को घटनाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें पहली घटना है बाबर का भारत आना। किस्सा शुरू होता है 1526 से, जब बाबर भारत आता है। अपने आने के 2 साल बाद ही अपने कमांडर मीर बाकी द्वारा अयोध्या में एक मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाता, जिसे मीर बाकी ने बाबर के सम्मान में बाबरी मस्जिद नाम दिया। चलो, मंदिर भी टूट गया, मस्जिद भी बन गई, पर क्या कभी किसने सोचा कि वो जो मस्जिद बनी, वो जो मंदिर टूटा, वो किसका था, कहाँ था और वो मंदिर किसने बनवाया था? वो भी थोड़ा बहुत समझ रहे थे। वो मंदिर राम जन्मभूमि पर बना हुआ था, राम जी का मंदिर था, जिसे उज्जैन के महाराजा वीर विक्रमादित्य ने बनवाया था। उसके पीछे भी एक कहानी है, फटाफट उसे समझ लेते। वो कहानी कुछ ऐसे है कि एक बार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने के लिए अयोध्या आया। तो उन्होंने धरती पे कुछ चमत्कार देखा, तो उन्होंने वहाँ के साधु संतों से, वहाँ के लोगों से इसके बारे में पूछा करा, इसका इतिहास उन्होंने बताया। इससे वो बड़े खुश हुए और इस वजह से उन्होंने वहाँ जहाँ पर राम जी का जन्म हुआ था एक मंदिर बनवाया। तो जो मंदिर तोड़ा गया ये वही मंदिर था जिसे वीर विक्रमादित्य ने बनवाया था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में उस समय मुगलों का राज होने के कारण हिंदू ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। फिर दौर आया 1853 का। ये वो दौर था जिस दौर में भारत में अंग्रेज अपनी जड़ें जमा चुके थे और भारत मुगलों की पकड़ से ढीला होता जाता। अब ये वो वक्त था जब हिंदुओं ने अपनी आवाज़ उठाई और राम जन्मभूमि वापस पाने की जो लड़ाई थी वो शुरू हुई। बात करते हैं 1858 की घटना पर। बाबरी मस्जिद एक चर्चा का विषय तब बना जब उसके एक कर्मचारी मौलवी मोहम्मद असगर ने 30 नवंबर 1858 को एक लिखित शिकायत दायर करी, जिसमें लिखा था कि हिंदुओं ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बनाया है और मस्जिद की दीवारों पे राम नाम लिखी। अगले ही साल यानी कि 1859 में अंग्रेजों के कानों तक ये विवाद पहुंच चुका था और उनके सर का दर्द भी बनता जा रहा। तो उन्होंने एक फैसला लिया और दोनों पक्षों को ये कहा कि जो मस्जिद के अंदर का जो हिस्सा है वहाँ तो मुसलमान पूजा करेंगे और जो मस्जिद के बाहर का हिस्सा है जहाँ चबूतरा बना हुआ है वहाँ हिंदू पूजा करेंगे। और उन दोनों के बीच में एक फेंसिंग तैयार कर दी।
जिसके बाद हिंदू तो बाहर और मुसलमान अंदर पूजा करने लगे। अब घटना आती है 1885 की। मौलवी मोहम्मद असगर की शिकायत के 27 साल बाद निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद की कोर्ट में एक अपील दायर की, जिसमें उन्होंने चबूतरे पे पक्का मंदिर और छत की अपील दायर की। अब साल आता है 1949 का। ये वो साल था जहाँ पर दो घटनाएं एक के बाद एक हुई। जहाँ पहली घटना 22 दिसंबर को मूर्तियों के गुम्बद के नीचे मिलने से शुरू हुई, वहीं दूसरे दिन 23 दिसंबर को मस्जिद एक विवादित संपत्ति है मानकर उस पर ताला लग गया, जिसके बाद से वहां एक भी मुसलमान ने नमाज नहीं पढ़ी। अब बात करते हैं 1950 से 1961 के बीच हुई घटनाओं के बारे में, जिसमें हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को फैजाबाद की अदालत में एक मांग रखी, जिसमें उन्होंने गुम्बद के नीचे निकली प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग रखी। इसके बाद 5 दिसंबर 1950 को महंत रामचंद्र परमहंस ने यह कहते हुए मुकदमा दायर किया कि दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में विघ्न डालने से रोका जाए। इसके बाद 3 मार्च 1951 को कोर्ट ने दोनों ही मामलों में मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। 17 दिसंबर 1959 को निर्मोही अखाड़े ने दावा ठोका कि राम की पूजा अर्चना की हमें अनुमति दी जाए, ये हमारा अधिकार है। इसके बाद 18 दिसंबर 1961 को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये जमीन मुसलमानों की उन्हें वापस दी जाए और ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाए। 8 अप्रैल 1984 इस दिन दिल्ली में संत महात्माओं हिंदू नेताओं द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए आंदोलन का फैसला हुआ। जनवरी 1989 को गांव-गांव शिला पूजन हुआ। इसके बाद 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम स्थान पर शिलान्यास की घोषणा हुई। काफी खींचातानी और विवादों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दी। इसी आंदोलन के बीच लाल कृष्ण आडवाणी ने यथ यात्रा निकाली। इस यथ यात्रा ने आंदोलन को धार दी। इसी दौरान बिहार से आडवाणी गिरफ्तार भी हुए। 6 दिसंबर 1992 ये वो दिन था जिसकी वजह से इस आंदोलन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली थी। इस दिन कई हजारों की संख्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढा दिया, जिसकी वजह से देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हुए और कई भाजपा नेताओं तथा कई लोगों पर FIR आई, जिसके 2 दिन बाद यानी 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लग गया। वकील हरिशंकर जैन ने कोर्ट में मांग रखी कि उन्हें राम भोग की अनुमति दी जाए, जिसके 25 दिन बाद यानी 1 जनवरी 1953 को उन्हें अनुमति दी गई, जिसके 6 दिन बाद यानी कि 7 जनवरी 1953 को हाई कोर्ट ने ढांचे सहित 67 एकड़ जमीन को जब्त कर लिया। 5 मार्च 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को संबंधित स्थान पर खुदाई का आदेश मिला, जिसके बाद उन्होंने 22 अगस्त 2003 को एक रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट के अनुसार खुदाई में उन्हें एक मंदिर का ढांचा मिलने की बात की है। इसके बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्थान को निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का फैसला किया, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की। 16 अक्टूबर 2019 को सुनवाई पूरी हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुनवाई हुई। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला
राम जन्मभूमि और हिंदुओं के पक्ष में ली और केंद्र सरकार को यह आदेश दिया कि वो 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट का निर्माण करें और यूपी सरकार द्वारा किसी निश्चित स्थान पे मस्जिद के लिए मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन दे। अब बारी थी मंदिर निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की घोषणा करी और इसके 6 महीने बाद यानी 5 अगस्त 2020 को मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसके बाद मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और 22 जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन तथा मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा।